हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। महावीर शिक्षण संस्थान द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। 12th साइंस केमिस्ट्री चैप्टर संख्या 3, इसमें हम विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने जो ओम का नियम, जो लैंग की चालकता, मोलर चालकता, प्रतिरोधकता, चालकता, ये सभी इकाइयाँ पढ़ ली थी। और इन चालकताओं में से जैसे मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता में संबंध और इसका न्यूमेरिकल। अब आपको एक न्यूमेरिकल और करवा रहा हूँ। ये है कि 0.01 m KCl विलयन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध 298 केल्विन ताप पर 1500 ओम है। यानी प्रतिरोध दिया हुआ है 1500 ओम। सेल स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है? सेल स्थिरांक x। यदि 298 केल्विन ताप पर 0.01 m KCl विलयन की विशिष्ट चालकता का मान 0.146 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ विशिष्ट चालकता यानी कप्पा का मान दिया हुआ है। देखिए, विशिष्ट चालकता यानी कप्पा बराबर 0.146 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यही दिया हुआ है। अब हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है? सेल स्थिरांक। और क्या दिया हुआ? प्रतिरोध यानी R। ये दिया हुआ है 1500 ओम। ठीक है, कितना दिया हुआ है? तो प्रतिरोध R दिया हुआ है और कप्पा दिया हुआ है। सेल स्थिरांक X ज्ञात करवा रहा है। तो सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता, इनमें आपस में हमने एक संबंध किया था, अगर याद है तो। यानी हमारा संबंध आया था, देखिए, चूंकि कप्पा बराबर हुआ था C इंटू एक्स, यही संबंध था। अब हमारे पास में कप्पा दिया हुआ है। C का मतलब क्या है? चालकता। X का मतलब क्या है? सेल स्थिरांक। देखिए यहाँ कप्पा बराबर, ये तो है विशिष्ट चालकता। C क्या है? ये है चालकता, कंडक्टेंस। और X ये है सेल स्थिरांक। क्लियर? अब C हमारे पास में नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ। तो देखिए, हमें पता है कि चूंकि C बराबर क्या होता है? 1/R। यही क्या था कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? चालकता। और इसमें अगर देखा जाए तो क्या C के स्थान पे हम 1/R रख सकते हैं? क्यों, R तो हमें दिया हुआ है। तो देखिए, अतः कप्पा बराबर 1/R इंटू एक्स। ठीक है। अब अगर हम इनको आपस में वज्र गुणा करेंगे, ठीक है, तो वज्र गुणा करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू R, और इधर क्या रह जाएगा? x। या अगर वज्र गुणा न करो तो इनके मान रख दो। यहाँ भी कर सकते हैं, आगे करना पड़ेगा फिर। जैसे किसका मान? इसका मान दिया हुआ है तो इसका मान रख दो। देखिए, तो ये है 0.146 इंटू 10⁻³ बराबर 1/1500 इंटू एक्स। क्लियर? अब हमें जो चाहिए उसको इधर लेके आए। जैसे वज्र गुणा करेंगे तो देखिए, इसके नीचे 1, तो 1 से क्या इंटू हो जाएगा? x, और ये दोनों आपस में इंटू, वही बात आ गई। तो देखिए, x बराबर ये हो जाएगा 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू 1500।
इसको सॉल्व कर लेना, ये x का मान आ जाएगा। क्लियर? हमें ये देखना है ऐसे न्यूमेरिकल के लिए कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि समन तो यह होता है लेकिन हमें सी तो दिया हुआ ही नहीं है, तो फिर कंफ्यूज कि सी को कहाँ से लेके आए। तो सी वाला कहीं पे भी समन देखिए, तो हमने सी वाला समन देख लिया कि सी बराबर क्या होता है 1/r। तो r तो हमारे पास में ऑलरेडी दिया हुआ है, r से ये मान हम आसानी से ज्ञात कर लें। क्लियर? देख लीजिए इसको एक बार फिर से। अगला टॉपिक है कोलराउस लॉ। कोलराउस का नियम, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, या तो इसका न्यूमेरिकल या इसके अनुप्रयोग या फिर पूछता है कोलराउस के नियम की डेफिनेशन। अब देखिए कोलराउस का नियम है क्या। जो विद्युत अपघट्य होते हैं उनको अगर किसी भी विलयन में मिलाया जाता है तो वो आयनों के अंदर विभाजित हो जाते हैं। अब जो कोलराउस है इसने का गणितीय रूप था कि लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट बराबर लैम्डा इन्फिनिटी प्लस और प्लस लैम्डा इन्फिनिटी माइनस, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि लैम्डा एम इन्फिनिटी अनंत, इन्फिनिटी का मतलब अनंत, लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। ये नियम दिया था कोलराउस। अब लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी, देखिए लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी, इक्विवेलेंट को बोलते हैं तुल्यांकी चालकता, पढ़ चुके हम पहले। और इन्फिनिटी का मतलब हो गया अनंत, तो यह है अनंत तनुता, इसको बोलेंगे अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य, कोई भी विद्युत अपघट्य हो सकता है, अपघट्य की तुल्यांकी चालकता और जो लैम्डा एम इन्फिनिटी है इसको बोलते हैं अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की, एम का मतलब ये हो जाएगी मोलर चालकता, मोलर चालकता। क्लियर? अब यहां पे लैम्डा प्लस इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी का मतलब हो गया अनंत, प्लस का मतलब हो गया धनायन। ये दोनों है आयनों की चालकताएं, ये तो है धनायन की और ये है ऋणायन की। तो देखें अनंत तनुता पर धनायन की आयनिक चालकता, बहुत ही अच्छा नियम है। और लैम्डा माइनस इन्फिनिटी ये होगा अनंत तनुता पर ऋणायन की आयनिक चालकता। क्लियर? अब देखिए इसी से कोलराउस का नियम निकल के आएगा। कोलराउस ने क्या बताया? लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट क्या है? अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता। अब कोई भी विद्युत अपघट्य हो, अगर उसकी तुल्यांकी चालकता हमें ज्ञात करनी है तो वह तुल्यांकी चालकता धनायन और जो ऋणायन है इन दोनों की आयनिक चालकता है, इनके योग के बराबर होती है।
जैसे मान लीजिए कोलराउस ने बताया था दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, कौन से विद्युत अपघट्य के लिए बताया था? दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। आगे फर्बल के लिए आएगा, उसमें होगा डी बाई होक्कल का नियम, जिसने बताया था फर्बल के लिए। यानी ये नियम किसके लिए दिया गया है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। यानी कोलराउस ने बताया कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की, देखिए इसे गणितीय रूप से हम लैंग्वेज निकालेंगे, किसके लिए? किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, जो किसकी होगी? दुर्बल विद्युत की। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, उस दुर्बल विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन व ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्लियर? क्या बताया कोलराउस ने? किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उस दुर्बल विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन व ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब देखिए जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य, कोई भी विद्युत अपघट्य जैसे ले लिया हमने Al2SO4 का होल थ्राइस, अब इसका अपघटन होगा तो ये Al+3 और ये हो जाएगा 3SO4-2। अब ये तो हो गया इसमें धनायन और ये क्या हो गया? ऋणायन। ठीक है, तो इसकी जो लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट या लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी ये होगी, ये इस धनायन और ऋणायन इन दोनों की अनंत अनुता के ऊपर जो आयनिक चालकता होगी इसके योग के बराबर। ठीक है, यहां पे हम मोलर चालकता से ही बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस दुर्बल विद्युत अपघट्य में उपस्थित अनंत तनुता पर धनायन व ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्लियर? दोबारा बोल रहा हूं, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस दुर्बल विद्युत अपघट्य में उपस्थित अनंत तनुता पर धनायन व ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। रटोगे, याद नहीं रहेगी, समीकरण से अपने आप बोल सकते हो। ये क्या है? लैम्डा प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब अनंत अनुता, प्लस का मतलब धनायन, लैम्डा माइनस इन्फिनिटी यानी अनंत अनुता के ऊपर ऋणायन की आयनिक चालकता। ये धनायन और ऋणायन की क्या होती हैं? आयनिक चालकताएं। तो कोलराउस ने यही बताया कि कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य हो उसके लिए हमें अगर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता का मान ज्ञात करना हो तो उसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्लियर? अब देखिए इसमें आगे, जैसे मान लीजिए कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है, अपघट्य का आयनन निम्न प्रकार होता है। जैसे विद्युत अपघट्य हैं AX और B1। ठीक है, अब ये टूटेगा, जैसे A तो है धनायन और B है ऋणायन। ठीक है, तो A के लिए तो हम मान रहे हैं +M और B के लिए मान रहे हैं -M। ठीक है, ये इनके आवेश कुछ भी हो सकते हैं। अब यहां AX यानी A के मोल कितने हैं? X मोल। आप संतुलित करेंगे तो इससे पहले क्या आ जाएगा? X। क्लियर? B के मोल कितने हैं? Y। तो संतुलित करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए यहां कौन क्या है? X बराबर, ये तो क्या है? धनायन A की मोल संख्या
या धनायन की मोल संख्या बोल सकते हैं। वाई क्या है? ऋणायन बी की मोल संख्या। एम क्या है? धनायन ए पर आवेश, यही है। और एन क्या है? सीधा लिख दो, चाहे ऋणायन पर आवेश या ऋणायन बी पर आवेश। ऋणायन बी पर आवेश। आई बात समझ? देखिए इसे, यानी धनायन का आवेश क्या हुआ, ऋणायन का आवेश क्या हुआ। अब इनकी निकालेंगे हम अनंत तनुता के ऊपर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, यानी इन दोनों का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, चाहे तुल्यांकी चालकता हो या फिर मोलर चालकता हो। तो अब हमारे पास में ये फॉर्मूला है, लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिट बराबर लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। सब कुछ हमारे पास में दिया हुआ है। इसके लिए हमें ये समीकरण बनाना है। तो देखिए, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो मोलर चालकता के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था कि लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी, ये लिखा था। अब मोलर चालकता निकालने के लिए जैसे लैम्डा एम इन्फिनिटी किसकी निकाल रहे हैं, विद्युत अपघट्य क्या है, ए एक्स बी वाई। तो इसको कोष्टक में लिख देंगे, जैसे ए एक्स और बी क्या हो गया, वाई। क्लियर? बराबर लैम्डा प्लस, पहले कौन होगा, अनंत तनुता की ओर प्लस का मतलब धनायन। तो धनायन कौन है यहाँ पे, ए। तो धनायन के ए है तो ए प्लस एम, चार्ज प्लस एम है। ऋणायन क्या है, बी। तो देखिए लैम्डा इन्फिनिटी और बी का चार्ज क्या है, माइनस एम। तो धनायन को भी दर्शा दिया और ऋणायन को। ये चार्ज क्यों लगा रहे हैं, इससे ये पता चल जाएगा ये तो धनायन है और ये ऋणायन। अब यहाँ पे जो मोल संख्या है, ए की तो कितनी है, एक्स, बी की कितनी है, वाई। ये समीकरण बन गया। यानी हमें कोई भी विद्युत अपघट्य दे दे और उसकी अनंत तनुता के ऊपर मोलर चालकता ज्ञात करवाई, जो कि हमें धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताएं दी हुई हैं। ये क्या है, धनायन की आयनिक चालकता और ये क्या है, ऋणायन। तो दोनों की आयनिक चालकताएं दी हुई है और हमसे ज्ञात करवा रहा है मोलर चालकता अनंत तनुता के ऊपर। तो उसको ज्ञात करने के लिए धनायन को उसकी मोल संख्या से क्या कर रहे हैं, गुणा, और ऋणायन को भी उसकी मोल संख्या से गुणा। क्लियर? याद रह जाएगा। अब देखिए अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता कैसे ज्ञात करते हैं। तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी। तो देखें लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी किसके लिए है, ए एक्स और बी वाई बराबर वही धनायन और ऋणायन। देखिए इसमें काफ़ी अंतर है। लैम्डा इन्फिनिटी ए प्लस एम प्लस लैम्डा बी माइनस एन इन्फिनिटी। इसमें क्या किया था, मोल संख्या से गुणा किया था। इसमें आवेशों का भाग लगाएंगे, काफी अंतर है। स्टूडेंट क्या करते हैं, मोल संख्या का ही भाग लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। इसको तो मोल संख्या से इनटू किसको, अनंत तनुता के ऊपर मोलर चालकता ज्ञात करें, और अगर अनंत तनुता के ऊपर तुल्यांकी चालकता ज्ञात करें तो धनायन में तो धनायन के आवेश का और ऋणायन में ऋणायन के आवेश का भाग लगाएंगे। तो इसका आवेश क्या है, m, तो ये हो जाएगा 1/m। लग गया भाग।
इसका आवेश क्या है n, तो ये हो जाएगा 1/n। ये समीकरण आ गया हमारे पास। क्लियर? अब चलो एक और इससे कर देते हैं, इन्हीं फॉर्मूले से। देखिए यहां से चल रहे हैं, तो यहां से ये हो गया। अब इससे थोड़ा और चलते हैं आगे। तो देखिए जैसे विद्युत अपघट्य हैं Al2SO4 होल थ्राइस, इसके लिए हम ये दोनों समीकरण बनाते हैं इस विद्युत अपघट्य के लिए। तो पहले इसका क्या करना पड़ेगा, आयनन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ये है Al2SO4 होल थ्राइस, ये किस में टूटेगा, Al के ऊपर तो चार्ज कितना आएगा, +3, ये तो हो गया धनायन, प्लस SO4 क्या आ जाएगा, -2, ये हो गया ऋणायन। अब इसको संतुलित कीजिए, तो यहां कितना लगा देंगे 2 और यहां पे कितना लगा देंगे 3। क्लियर? संतुलित करना पड़ेगा। अब देखिए इसके लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता, तो अनंत अनुता के ऊपर मोलर चालकता ज्ञात करें तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा m इंफिनिटी। यहां था AXBY, यहां क्या आ जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2। अब SO4 इसमें पहले से ही छोटे कोष्टक में है, तो इसको पूरे को बड़े कोष्टक में लेते हैं। ठीक है, तो Al2SO4 का होल थ्राइस बराबर लैम्डा इंफिनिटी धनायन, तो धनायन क्या है Al+3। मोल कितने इससे 2, तो मोलर चालकता में मोल से इनटू, तो ये 2 हो गया, प्लस लैम्डा इंफिनिटी SO4 -2, और ये इंटू हो जाएगा किससे 3 से। क्लियर? बन गया हमारा यही समीकरण। ये तो हो गई इसकी अनंत अनुता के ऊपर मोलर चालकता। अब देखिए अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता के लिए लैम्डा इंफिनिटी इक्विवेलेंट Al2SO4 होल थ्राइस बराबर यहां हो जाएगा लैम्डा इंफिनिटी Al+3 और प्लस लैम्डा इंफिनिटी SO4 -2। अब यहां क्या करेंगे, इनके आवेशों का भाग लगाएंगे। तो इसका तो आवेश कितना है 3, तो ये तो हो जाएगा 1/3। इसका कितना है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसमें काफी अंतर आ गया कि अगर हम मोलों का ही भाग लगाएं तो इसमें भाग किसका लगेगा 2 का, और इसमें किसका लगेगा 3 का, जो गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पे जैसे मोल संख्या से गुणा कर रहे हैं तो यहां मोल संख्या का भाग लगा देते हैं। मोलर चालकता में तो मोल संख्या से इनटू, और तुल्यांकी चालकता के अंदर उन्हीं के आवेशों का भाग, धनायन में धनायन का भाग और ऋणायन में ऋणायन का भाग। क्लियर? देख लीजिए इसे एक बार फिर से। यह है कोलराउस का नियम। देखिए क्वेश्चन करते हैं। Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन में Al+3 की यह होगी अनंत अनुता के ऊपर आयनिक चालकता, जिसका मान हमें दिया हुआ होगा कि इसकी अनंत अनुता के ऊपर जो आयनिक चालकता है ये कितनी है।
अनंत अनुता पर आयनिक चालकता कितने भी दे सकता है, जैसे अपन ले रहे हैं जैसे 61.5 है, तथा दूसरा कौन होगा ऋणायन SO4 -2 की अनंत अनुता पर आयनिक चालकता जैसे 55.4 है, तो Al2SO4 होल थ्राइस की अनंत अनुता पर, अब अनंत अनुता के ऊपर मोलर चालकता ज्ञात करवा सकता है या फिर तुल्यांक की चालकता, तो हम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता वह तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोलराउस के नियम से चल रहे हैं। देखिए नेम कहां से लिया, फिर AX/BY का किया, फिर Al2SO4 होल थ्राइस का किया, और अब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल। तो देखिए इसका आयनन करते हैं पहले, Al2SO4 होल थ्राइस, ये टूटेगा तो वही Al+3 प्लस SO4 -2, तोड़ना आना, धनायन को अलग कर दो, ऋणायन को अलग, उसके बाद में इन्हें बैलेंस कर दीजिए। तो यहाँ इससे पहले 2 और इससे पहले 3 हो गया बैलेंस। अब देखिए इसमें यहां पे देखा जाए तो धनायन कौन है, Al+3, धनायन यानी Al+3 के मोल कितने हैं, 2। फिर है ऋणायन कौन है, SO4 -2 के मोल, ये कितने हैं, 3। अब देखिए धनायन यानी Al+3 पर आवेश कितना है, +3, और ऋणायन प्लस माइनस तो धनायन और ऋणायन को प्रदर्शित कर रहा है, हमें आवेश में केवल संख्या लेनी है सीधी। ऋणायन यानी SO4 -2 पर आवेश कितना हो जाएगा, 2। ये हो गया इसके ऊपर आवेश। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता यानी λm इंफिनिटी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में इसका फॉर्मूला क्या है, हमें पता है चूंकि λm इंफिनिटी, ये किसके लिए निकाल रहे हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए, तो फॉर्मूला लिख दो, Al2SO4 होल थ्राइस बराबर लैम्डा धनायन Al+3, ये इंफिनिटी। अब मोलर चालकता है तो मोल संख्या से इनटू, तो देखिए मोल संख्या कितनी है इसकी, 2,
प्लस लैम्डा AlSO4 -2 इन्फिनिटी, कितने से इंटू हो जाएगा? 3 से, ये 3। ये हमारे पास में फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे। तो लैम्डा Al+3 इन्फिनिटी, ये क्या है? अनंत तनुता पर Al+3, कहने का मतलब धनायन की आयनिक चालकता क्या दी हुई है? क्वेश्चन देखिए दी हुई है Al+3 की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता। तो देखिए इसमें आगे, यानी Al+3 की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता, कहने का मतलब ये क्या है? लैम्डा Al+3 और ये इन्फिनिटी, इसका मान है। ये तो है पूरी लैंग्वेज में और ये शॉर्ट रूप में। ये दिया हुआ कितना है? ये है हमारे पास में 61.5। आगे SO4 -2 की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता, यानी लैम्डा SO4 -2 इन्फिनिटी, और ये हमें कितना दिया हुआ है? 55.4। क्लियर? अब देखिए इनके मान रख दीजिए। तो देखिए आता है लैम्डा m इन्फिनिटी Al2SO4 होल थ्राइस बराबर, तो 2 से इंटू होगा, ये मान हमें दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा कितना दिया हुआ है? Al+3 61.5, 61.5। फिर आगे क्या है? प्लस कितने से इंटू है? 3 से, तो 3 इंटू 55.4। इन दोनों को गुणा करके और क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो लैम्डा m इन्फिनिटी Al2SO4 होल थ्राइस बराबर, गुणा करके जोड़ देना। और मोलर चालकता थी, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, यही होती है। यानी इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, यही होती है। अब हम ज्ञात करते हैं, ये तो हो गई अनंत अनुता के ऊपर मोलर चालकता। अब अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, ये मान लिख देना यहां। अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, तो वही बात, अनंत अनुता के ऊपर अगर तुल्यांकी चालकता ज्ञात करेंगे तो हमें इन्हीं के आवेशों का क्या करना पड़ेगा? इसमें भाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी Al2SO4 होल थ्राइस बराबर, यहां तो मोल संख्या से इंटू है, यहां आवेशों का भाग, तो पहले ये दोनों लिख लो। तो देखिए लैम्डा Al+3 इन्फिनिटी प्लस लैम्डा SO4 -2 इन्फिनिटी। अब इसके ऊपर आवेश तो कितना है? देखिए हमने लिखा हुआ है धनायन के ऊपर आवेश 3 और ऋणायन के ऊपर आवेश कितना है? 2। तो ये तो क्या हो जाएगा? धनायन तो 1/3
और ऋणायन क्या होगा 1/2। क्या यही होगा? अब इसमें देखिए आगे, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी Al2SO4 होल थ्राइस बराबर 1/3 इंटू कितना दिया हुआ है लैम्डा Al प्लस 61.5, तो ये हो जाएगा 61.5 प्लस 1/2 इंटू 55.4। इसमें इसका भाग देके और इसमें इसका भाग देके दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी Al2SO4 होल थ्राइस बराबर जो भी मान आएगा वो लिख देंगे, और आगे यूनिट क्या लिखेंगे, तुल्यांक की चालकता है तो यूनिट क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम तुल्यांक इनवर्स, यही होगा। तो इन दोनों के चाहे तुल्यांक की चालकता हो या फिर मोलर चालकता हो, दोनों के मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिए इसको पूरे को एक बार फिर से, क्लियर हो गया होगा सर? इतना ही ध्यान रखना है, अगर विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता के ऊपर मोलर चालकता ज्ञात करवाए तो दी हुई आयनिक चालकता को उसी की मोल संख्या से गुणा कर देंगे, ठीक है। और अगर तुल्यांक की चालकता ज्ञात करवा रहा है तो दी हुई आयनिक चालकता है जो अनंत अनुता के ऊपर हमें दी हुई है, चाहे धनायन की हो चाहे ऋणायन की हो, धनायन की जो आयनिक चालकता है उसमें तो धनायन का भाग, और जो ऋणायन की आयनिक चालकता है उसमें ऋणायन का भाग। ये बात बताई थी कोलराउस वैज्ञानिक ने कि कोई भी जैसे कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, उस दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता के ऊपर जो आयनिक चालक जो मोलर चालकता है, अनंत अनुता के ऊपर मोलर चालकता, वह उसी विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन दोनों क्या हैं, अनंत अनुता के ऊपर इनकी आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती, ठीक है। यानी किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उस दुर्बल विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन व ऋणायन की अनंत अनुता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त है, इससे आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे।